हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 7। मत्तः पारातरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बहुत सुंदर एनालॉजी दिया है, उपमा दिया है। जैसे कोई मोती का हार, जैसे आपने देखा होगा मोती का हार, तो मोती का हार जो है एक ही धागा में सब बंधा रहता है। अगर धागा टूट गया, सारा मोती बिखर जाएगा। तो इसमें भगवान साफ साफ कहते हैं कृष्ण स्वयं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। कृष्ण ही परम सत्य है। कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। साफ साफ भगवान स्वयं कहते हैं। आप देखिए, जितने भी वैदिक शास्त्र है उसमें कहीं भी इस प्रकार घोषणा नहीं किया गया है कि मैं भगवान हूँ, मेरा भक्ति करो, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन भागवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो नष्ट हो जाए। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि देवी देवता अलग है, मैं अलग हूँ, मैं भगवान हूँ। और वैदिक शास्त्रों को भी हम प्रामाणिक व्यक्ति से जब सीखते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि भगवान स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही सभी अवतारों का उद्गम है। तो हर वस्तु कृष्ण पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। कुछ लोग भगवान को साकार मानते हैं तो कुछ लोग निराकार मानते हैं। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। हर अध्याय में होता है इसकी पुष्टि कि भगवान साकार है और वो कृष्ण है। और ऐसा नहीं कि वो देवकी वासुदेव से जन्म लिया है। उनका सनातन धाम है कृष्ण लोक, जो गोलोक नाम है, जो वैकुंठ जगत के सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है, तो गोलोक है। तो उस लोक में भगवान सनातन काल से रहते आ रहे हैं। वो तो हमारे जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए, क्योंकि भले ही कोई बद्ध जीव हो या मुक्त जीव हो, कृष्ण को दोनों ही प्रिय है। मम्मी का बेटा नालायक हो चाहे लायक हो, दोनों ही प्रिय होते हैं। तो नालायक को लायक करने की कोशिश करती रहती है। तो इस प्रकार भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए अवतरित होते हैं स्वयं। ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण एक ही बार आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? जब सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग ये एक चक्र है तो ये 1000 बार घूमेगा, तो एक दिन यानी 12 घंटा। और ब्रह्मा का रात भी उतना ही बड़ा होता है। तो इस एक दिन में एक ही बार कृष्ण आते हैं, लेकिन बाकी अवतार हर बार आते रहते हैं। तो इसलिए हम परम भाग्यवान हैं कि अब से 5000 साल पहले ही कृष्ण आकर गए हैं और कृष्ण ने भगवत गीता हमें दिया है। तो इसलिए हमें भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए। और इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है, कृष्ण पुरुष रूप है, उनकी शक्तियाँ है स्त्री रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है और वही आदि पुरुष है। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद, जैसे कोई ब्रह्मज्योति में जाना चाहते हैं, वहाँ पे सिर्फ सत्य है। परमात्मा तक पहुँचना चाहते हैं, वो सिर्फ सत्य और चित है।
केवल कृष्ण में ही सत चित आनंद तीनों है। अब सत चित आनंद का क्या मतलब है? सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान। तो परमात्मा में शाश्वत भी है और पूर्ण ज्ञान भी है, ब्रह्म ज्योति में सिर्फ शाश्वत है। और आनंद जो हम सब लोग ढूंढते हैं, खुशियां ढूंढते हैं, तो वो आनंद केवल कृष्ण के पास है। तो सच्चिदानंद विग्रह केवल कृष्ण है और वही आदि पुरुष है, वो ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का भी कारण है। वे सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं ये परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर क्या तर्क करते हैं? ततो यदुत्तरतरम तदरूप मनामयम य एत द्विदूरमृतास्ते भवन्तथेतरे दुःखमेवापीयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वो भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। तो जो निर्विशेषवादी है, इसमें जो अरूपम शब्द है उस पर विशेष बल देते हैं। वो बोलते हैं ये अरूपम का मतलब निराकार है, लेकिन इसमें शब्द अरूपम का मतलब निराकार नहीं है। निराकार मतलब उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, उनका आध्यात्मिक रूप है, भगवान का आध्यात्मिक रूप है। निर्गुण का मतलब उनका कोई भौतिक गुण है, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से कभी भी बंधा नहीं जा सकता है, जैसा कि मायावादी लोग सोचते हैं। वो निर्गुण है, ये तीनों गुणों से अतीत है। जैसे यहाँ पे बोला इंद्रियातीत, हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते, हम भक्ति से जान सकते हैं, सेवा से जान सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान को हमेशा कहा गया है ईशोपनिषद में भी शुद्धम, मतलब इतना शुद्ध कि अशुद्ध कोई व्यक्ति भी भगवान के संस्पर्श में आ जाए तो परम शुद्ध बन जाते हैं। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति कृष्ण को जान लेते हैं वो दिव्य बन जाते हैं और जो नहीं जानते वो संसार में दुखों को भोगते रहते हैं। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। अरूपम मतलब कोई भौतिक रूप नहीं है, दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है कि श्वेताश्वतर उपनिषद के एक अन्य श्लोक है 3.8 और 9, इसमें इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् यस्मान्नाणीयो नो ज्यायोस्ति किञ्चित् वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्ते कस्तेनिदं पूर्णपुरुषेण सर्वम्। इसका अर्थ है, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। अंधकार, ये भौतिक जगत अंधकारमय है, अविद्यामय है। जो भौतिक जीवन जीना चाहते हैं वो अविद्या में रहते हैं। और विद्या क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान है कृष्ण को प्राप्त करने की, तो वो विद्या है। वो तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसो मतलब ये भौतिक जगत अंधकार है, ज्योति क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। तो उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। जो उनको नहीं जानते वो कभी भी जन्म मृत्यु चक्र से नहीं निकल सकते। इसलिए कृष्ण का नाम मुकुंद है। मुकुंद मतलब केवल वही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। इस परम पुरुष यानी कृष्ण के बारे में हमें ज्ञान अर्जन करना ही पड़ेगा और भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर हम
मुक्त हो सकते हैं जन्म और मृत्यु के जो बंधन है इससे। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। भगवान सब में श्रेष्ठतम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु परमाणु के अंदर भी परमात्मा निवास करते हैं और विराट से विराट रूप है। वे मुख्य वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं प्रार्थना करते कि हे भगवान मुझे आपके शरण में ले लीजिए, मुझे आपकी भक्ति प्रदान कीजिए, बल्कि वो ये प्रार्थना करता है कि मुझे धन दीजिए, स्त्री बहुत सुंदर, मुझे स्त्री चाहिए, बहुत यश चाहिए, बहुत पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो कि भगवान मुख रहते हैं, हृदय में तो रहते हैं लेकिन नो इंटरफियरेंस, उसके कर्मों के अनुसार उसको जीवन जीने देते हैं, कर्म चक्र के अनुसार उसको फल भुगतने देते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जीवन आप निर्देशित कीजिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपकी प्रेम चाहिए, तो भगवान फिर हमें बुद्धि प्रदान करते हैं और ऐसे भक्तों को हमारे जीवन में भेजते हैं जिसकी सहायता से हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो भगवान ही है जो, भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति से ही समस्त आकाश, दिव्य आकाश प्रकाशित है, भौतिक जगत प्रकाशित है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। शक्तियों के माध्यम से भगवान हर जगह मौजूद है। भगवान का कंट्रोल है एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर। इसलिए कहा गया है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो क्योंकि भगवान ने जीवात्माओं को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, तो इसलिए जब हम इसकी गलत उपयोग करते हैं तो पनिशमेंट मिलता है, पाप को भुगतना पड़ता है, दुख कष्ट भुगतना पड़ता है। जब सही उपयोग करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है भगवान से। तो इसीलिए क्योंकि भगवान की विस्तृत शक्ति, भगवान भले ही मुख है लेकिन विस्तृत शक्ति हर जगह प्रसारित है। और जब हम भौतिक जगत में रहकर भी भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में हम रहते हैं, नहीं तो भौतिक शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं, नहीं जहाँ पे दुख ही दुख है। तो इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही भगवान है, श्री भगवान है, और जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। तो इसी श्लोक का यही तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।